ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਤੇ US ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PG ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। +2 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਤਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸੀ 6.5 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਹੈ PG ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਔਰ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ +2 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ 10ਵੀਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ 10ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਧਾ ਸਾਲ, ਅੱਧਾ ਵਰਾ ਸਾਡਾ 22 ਦਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2023 ਦੇ ਜਨਵਰੀ, ਮਈ ਔਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਹੁਣ 23 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, UK 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, US 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। थैंक यू। सत श्री ਕਾਲ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ। हेलो। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ हाँ जी सर, सत श्री अकाल। ਜੀ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? हाँ जी सर, मैं मोगा तो गल कर रही हूँ सर। मैंने अपनी ना प्रोफाइल के रिगार्डिंग डिस्कस करना सी। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ जी सर, मैं +2 पास आउट है रिसेंटली मेडिकल तो। जी हाँ जी सर, 80% मेरे मार्क्स है, CBSE बोर्ड है। IELTS 6 में 5.5 है। 5.5 कहाँ जाना है? ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी सर, ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग। ओके ओके प्रदीप जी। हाँ जी देखिए, ऑस्ट्रेलिया का बहुत हाई सक्सेस रेट है। आज की डेट में अगर मैं आपकी प्रोफाइल की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए परफेक्ट फाइल है। जहां अगर ये कनाडा के लिए होती तो आपकी जेनरिक फाइल हो जाती, नॉन STS फाइल हो जाती, परसेंटेज अच्छी है, लेकिन एक मॉड्यूल में 5.5 उच्च ने बताया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट ये है। ऑस्ट्रेलिया में आप डायरेक्ट बैचलर्स के लिए जा सकते हैं। इसमें आपको डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री भी हो सकता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको डायरेक्ट बैचलर्स भी दे देंगी, और कॉलेज में तो आपको बैचलर डायरेक्ट मिल ही जाएगी। नॉन मेडिकल आपके पास है, आप IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल कोई भी कोर्स कर सकते हो। और आज की डेट में सक्सेस रेट ऑस्ट्रेलिया का बहुत हाई है। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और जो ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, दोनों की बात हुई है, और उसमें हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जो प्रोसेस स्लो हो रहा है, इन सब को लेके बात हुई है। और वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने यह श्योर किया है कि आने वाले टाइम में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और इसका रिजल्ट जुलाई से आप देख रहे होंगे। जुलाई में कंटिन्यूसली वीज़ा है। एक भी बच्चा जिसका GT अप्रूवल आ गया उसका रिजेक्शंस नहीं है, सक्सेस रेट उसका ज़्यादा है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक भी नहीं है तो आगे वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होंगे, रिफ्यूज़ हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बशर्ते जब तक आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन, तब तक आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। तो बेटा, आपका सक्सेस रेट बढ़िया रहेगा। आप मोगा से हैं, आप मेरे बठिंडा या आपको पटियाला या चंडीगढ़ जो भी ऑफिस नज़दीक पड़ता है आप आइए। अपकमिंग इनटेक अपना अक्टूबर-नवंबर इनटेक के लिए हम आपका अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा। प्रदीप जी कॉल लेने उस तो बाद दो अहम सवाल। हेलो जी। हेलो सत श्री अकाल। की सवाल है जी? सत श्री अकाल सर, मेरा नाम अक्षय है। मैंने 2015 में ग्रेजुएशन किया BA साइकोलॉजी से, और 2018 में मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी से। तो मेरे IELTS में 6.5 और लेस देन 6 बैंड है। तो मेरे को कोई रेलेवेंट कोर्स मिल सकता है यूके मेरे प्रोफाइल के प्रदीप अकॉर्डिंग? जी सुने तो पूरा जी। 6 बैंड जी। इनके हैं और यूके में जाना चाहते हैं। मास्टर्स साइकोलॉजी इन्होंने किया है। यस, आप आगे मास्टर्स दोबारा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका सितंबर इनटेक है, सितंबर के अलावा जनवरी इनटेक है जी। दोनों के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। यहाँ मास्टर्स की रिक्वायरमेंट 6 बैंड की जी। है। अब मास्टर्स साइकोलॉजी में किया है, नेचुरल सी बात है कि भाई रिलेटेड फील्ड में ही जाओगे तो बेटर रहेगा। एक तो ये MBA HR भी कर सकते हो, कि MBA HR मतलब HR का मतलब है मैप माइंड रीडिंग, और साइकोलॉजी वाला ही माइंड रीडिंग कर सकता है। एंड सेकेंडली आप क्योंकि आपने साइकोलॉजी पढ़ा है तो इससे रिलेटेड भी दोबारा आप मास्टर्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रदीप जी ये सवाल जो एक सवाल निकलता है, ऑलरेडी मास्टर की हुई है, जो मास्टर तो मास्टर करने जा रहे हैं, हायर एजुकेशन बननी जाएगी कि क्यों बेनिफिट की इंटरनेशनल? इट विल बी इक्वल, ये इक्वल माना जाएगा। यहाँ पे बताना पड़ेगा, वीजा ऑफिसर आपसे पूछेगा कि भाई आप डबल मास्टर्स क्यों करना चाहते हो। तो हर एक बच्चे की यहाँ पे स्टोरी देखनी होगी। अब इसने जब मास्टर साइकोलॉजी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो इसका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो वर्क एक्सपीरियंस देखना होगा, या फिर जैसे मैंने MBA HR बताया, MBA HR कहीं ना कहीं आप इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है आज की डेट में। और एक साइकोलॉजी वाला बच्चा
इस टाइप का HR का कोर्स कर सकता है। और आपने साइकोलॉजी पढ़ा है तो साइकोलॉजी में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड भी आप फर्दर आप अपना मास्टर्स करने जा सकते हो। थोड़ी जी तो बट वीजा ऑफिसर डेफिनेटली इस पर क्रॉस क्वेश्चन जरूर करेगा कि डबल मास्टर क्यों। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਾਂਗੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਲੈ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਹੈਲੋ हेलो सत श्री अकाल ਹਾਂਜੀ सर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। सर मैं कोई छात्र तो बात कर रही हूँ सर। जी। मैं यूएस के लिए ना मैंने रिगार्डिंग जानकारी करनी थी। सर मेरी फर्स्ट पास आउट है नॉन मेडिकल में, जो 72% का सीबीएसई बोर्ड है मेरा, रिसेंटली पास आउट है मैं। जी तो आइल्स किया? सर हाँ सर विदाउट आइल्स करना है, विदाउट आइल्स हो जाएगा ना मेरा यूएस में? जी बेटा देखिए, एक तो विदाउट आइल्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका I-20 आ जाएगा, लेकिन वीज़ा ऑफिसर ने वीज़ा देना है, वहाँ आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी देखी जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आइल्स कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आइल्स के साथ फाइल लगाओगे इट विल बी मोर बेटर फॉर यू, उसमें हाई चांसेस रहेंगे। एक बार रिजेक्शन आ गया तो यूएस एम्बेसी आपको इस साल दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं देगी। बट यस, मैं बोलना चाहूँगा कि विदाउट आइल्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस रेट डिपेंड करता है कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में कितना अच्छा आप बात कर रहे हैं। वेस्ट नोसिस की बात करें तो हमारे पास एक स्पेशल टीम है जो आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी कराएगी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराएगी, और साथ साथ में क्या नाम है, आपको 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में I-20 दिलाएगी। एक अगर I-20 लोगे तो सक्सेस रेट विल बी लेस, लेकिन इफ़ यू विल अप्लाई 3 to 4 यूनिवर्सिटीज़ तो देर विल बी हाई पॉसिबिलिटी फॉर गेटिंग द वीज़ा। तो आप यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपकमिंग इनटेक, लेकिन अगेन आई विल सजेस्ट गो फॉर द आइल्स फर्स्ट इफ पॉसिबल। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ, ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ 2 ਮਿੰਟ। ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ उससे ਪਏਗਾ, पहले ਕਰਨਾ तो उससे ਪਏਗਾ पहले तो यूनिवर्सिटी को कन्विंस करना है। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਹੈ ਸੇਮ ਮਾਸਟਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਮਾਸਟਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਸੈਕੰਡ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੀਜੀ ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਥਰਡ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲਊਂਗਾ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है या थोड़ा रिस्की हो सकता है? देखिए वो बच्चा जो जा रहा था वो यूके जा रहा था, तो यूके में तो बैचलर के नहीं, बाद आप मास्टर कनाडा की नहीं गल कर कर सकते। दें। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में डिपेंड करता है कि भाई आपने मास्टर्स कैसे की। नेचुरल सी बात है कि आप और क्वालिफाइड तो हो ही हो, आपने मास्टर्स कर ली, तो मास्टर वाला बच्चा चाहे तो मास्टर दोबारा कर सकता है, और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज रहती है कि आप पीजी डिप्लोमा क्रैश कोर्स करो, उसमें हाई वीज़ा चांसेस रहते हैं। क्रैश कोर्स पीजी डिप्लोमा हायर वाला तो नहीं गया ना फिर? नहीं, देखिए आप समझिए हर एक कंट्रीज के अलग अलग हैं। यहाँ पे अगर आपने कनाडा में मास्टर्स करके दोबारा मास्टर्स कर रहे हो, पहली बात तो एडमिशन बड़ा टफ है, दूसरा वीज़ा चांसेस विल बी लेस। हाँ, आपने मास्टर सेम फील्ड में की तो नहीं वीज़ा आएगा, वीज़ा नहीं आएगा, आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। अब हर एक स्टूडेंट की स्टोरी अलग होती है, देखना होगा उसका पिछला वर्क एक्सपीरियंस, देखना होगा उसने कौन कौन से सब्जेक्ट्स मास्टर्स में पढ़े हैं, तो वो जो सब्जेक्ट्स पढ़े उसमें किसी एक सब्जेक्ट की स्पेशलाइजेशन के लिए बच्चा जा सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे पीजी डिप्लोमा बड़ा आइडियल रहेगा, पीजी डिप्लोमा में हाई वीज़ा चांसेस रहेंगे। अब थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स की बच्चों का वीज़ा आया। ये गगनदीप कौर थी, एमकॉम की इस बच्ची ने, 65% मार्क्स थे 2017 में, 6.5 बेड नो लेस देन 6। इसके बाद 17 से 21 का इसका अकाउंटिंग में बिग फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें जॉब की है, और इसका सेंटिनियल कॉलेज में स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्पेशलाइजेशन, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए अगर मैं इसको डालता मास्टर ऑफ अकाउंटिंग के लिए, ये सक्सेस रेट ये मैं इस बच्चे का वीज़ा आया है, ठीक है, या मैं इसको सिंपल किसी एमबीए में डालता तो लेस चांसेस होते हैं। इसको स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, ठीक है, अकाउंटिंग, दिस इज द स्पेशलाइज्ड कोर्स, और इसको ये अगर ये इस कोर्स में अप्लाई किया तो इसका वीज़ा लगा। अगर हम सिंपल किसी मास्टर्स में इसको डालते तो इसका वीज़ा नहीं लगना था। नेक्स्ट बच्चा है एमएससी किया कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर में, 60% मार्क्स है, 2019 पास आउट है, 7 बैंड नो लेस देन 6 इस बच्चे के मार्क्स हैं। 19 से लेके 21 तक इसने सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम किया है अपना कंपनी में, और ये नॉर्दर्न कॉलेज में जा रहा था, इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस एनालिसिस। सर देखिए कितना यूनिक कोर्स है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम किया है, और वो जा रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस एनालिसिस।
तो ये यूनिक कोर्स है जिसमें बच्चे यूनिक का ने जिन्होंने वीजा फ्यूचर लगेगा। दिया। अगर मैं इसको बोलता दोबारा मास्टर एमएससी कर ले कंप्यूटर साइंस में, तो वीजा ऑफिसर ना तो एडमिशन मिलना था और ना वीजा ऑफिसर ने वीजा देना था। मैं एक बच्चे की और बात करूंगा। एक बच्चे ने किया मास्टर फार्मेसी किया था, और ये है परमजीत मलिक, और ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में इसकी मास्टर फार्मेसी थी। 2019 में पास आउट है, 7 बैंड नो लेस देन 6। 19 से 21 इसका क्या नाम है ऑफ इसने जॉब की है, बायोटेक कंपनी है उसमें जी, मेडिकामेन कंपनी का नाम है, जिनसे बच्चा बिलोंग करता है। तो इसको हमने फैंसी कॉलेज में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिया। अब देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕੋਰਸ ਜੀ, ਦੀ, ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਟ 4 ਹੈਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਪ ਦੇਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ 10% ਹੋਣਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 100। जी 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 ਗਲਤ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਰਸ ਦੀ देखिए, ਰਿਸਰਚ हाँ, ਦੀ। मतलब खासकर जिन बच्चों ने बैचलर्स कर ली है या जिन बच्चों ने मास्टर कर ली, खासकर मास्टर्स की यहाँ बात करूंगा, यहाँ पे कंसल्टेंट और कंसल्टेंट के जिस ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ जो काउंसलर है वो आपका करियर बनाएगी। वो आपका करियर डुबो भी सकती है और वो आपका करियर बना भी सकती है। अगर आपको यूनिक कोर्स नहीं मिला, आपका वीजा 200% रिजेक्ट होना है। अगर आपको यूनिक कोर्स मिला, यू विल गेट वीजा। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, सत श्री अकाल ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ सर। ਅਕਾਲ ਜੀ। सर मैं गुरप्रीत गल कर रही हूँ। ਜੀ ਜੀ, इंडिया के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ? इंडिया के ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, पूछो जी। मेरी ना प्लस 2020 तक पूछना कर रहे हैं। जी, हाँ जी, मैं प्रोफाइल से 2022 और मेडिकल करना है 88% आउट 65 ओवरऑल है और फिर रेटिंग 6 है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं समझ गया जी। प्रोफाइल +2 ने जी, हम्म 2020 पास आउट ने, 85% ने जी, 6 ओवरऑल, सॉरी 6 ईच ने, ओवरऑल 6.5 ने। ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 20 ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो आपको ऑफर लेटर नहीं आएगा, सीओई नहीं आएगा। यस, यू कैन गो फॉर द प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज में आपको बैचलर्स प्रोग्राम में या डिप्लोमा में आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, आपको सीओई मिल जाएगी, और हाई चांसेस है अगर आप अप्लाई करोगे तो वीज़ा आ जाएगा। मेरे पास एक स्टूडेंट है यहाँ पे, मैं उसकी बात करना चाहूँगा। उसका वीज़ा तो 3.5 महीने में आया था, लेकिन उस बच्चे का वीज़ा क्या नाम है 2020 पास आउट ही बच्चा था, और उसका वीज़ा लगा है PIA कॉलेज में, सिडनी में वो बच्चा जा रहा है एंड ही गोट द वीज़ा। बच्चे का नाम यहाँ पे ये रहा, अभय नाम है बच्चे का। 10th 2018 में की, 12th इस बच्चे ने की थी क्या नाम है 2020 में, और इसके बाद इस बच्चे का हमने फाइल लगाई, ही गोट द वीज़ा। और भी कई बच्चे हैं जिसके 2020 पास आउट था और उस बच्चे का वीज़ा लगा। आप पे अगर किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, मतलब मींस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो देयर विल बी द लेस पॉसिबिलिटी, अपना सब टाइम वेस्ट करोगे। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में अप्लाई करेंगे रिलेवेंट कोर्स के लिए, और आपके पास फंड ठीक है, और आपके जो फैमिली मेंबर है उनकी एनुअल इनकम, ITR तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट ठीक है, तो डेफिनेटली, और SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पज अच्छा जा रहा है, तो यू कैन गेट द वीज़ा। वेस्टर्न ओवरसीज एरी मेंबर है, वी आर क्वालिफाइड कंसल्टेंट, वी हैव द ऑफिस इन मेलबर्न। आपके लिए हम बैठे हैं, आपकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज हैं, आपका वीज़ा लिया जा सकता है। बट अगेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो लेस चांसेस फॉर गेटिंग द सीओई नहीं आनी। जी जी जी, प्रदीप जी कॉल आ रही है, कॉल लेने जी। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी सर, मैं स्नेहा बोल रही हूँ नारायणगढ़ से। जी स्नेहा जी, की सवाल है? मेरा सर मुझे ना जॉब नहीं जाना है ना सर, मैं +2 पास आउट हूँ 2020 जी। से। मेरे को ये बात हमारे की सारे लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट जॉब के लिए अपॉइंटमेंट तो इशू चल रहा है ना, तो क्या मतलब मेरी कोई हेल्प कर सकते हो आप डायरेक्ट? नहीं, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਮ? सर जॉब नहीं करना है। हाँ जी? पास आउट हूँ मैं। नहीं, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ नहीं समझ रही, की कह रहे हो? सर मैं कह रही हूँ मुझे जर्मनी अप्लाई करना है, ਜਰਮਨੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਜਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਜੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਡੇਟ ਦੀ ਪੋਸਿबिलिटी है? देखिए, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो वी कैन हेल्प इन गेटिंग द अपॉइंटमेंट, लेकिन बैचलर्स में आज की डेट में बड़ी प्रॉब्लम है, बैचलर में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। हमारा साल का तकरीबन 500-700 बच्चा जर्मनी जाता है, और वी आर द टॉप रिक्रूटर फॉर सम यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी, तो बल्कि यूनिवर्सिटीज़ ने कई बार हमें फैम ट्रिप भी दिया है। तो बेटा मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लेस पॉसिबिलिटीज़ हैं,
आपको अभी नहीं मिलनी है अपॉइंटमेंट, लेकिन हाँ अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो हाई पॉसिबिलिटीज़ है आपको मिल जाएगा। ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੱਚਾ? ਜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਔਖਿਆਈਆਂ, ਕੀ ਚੈलेंजेस? देखिए मास्टर्स के लिए बच्चा एलिजिबल है, जो बच्चा बैचलर है वो भी मास्टर कर सकता है, जिस बच्चे ने मास्टर्स की है वो भी डबल मास्टर कर सकता है, बट डिपेंड करता है कि जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपकी फ़ाइल को किस तरीके से देखता है, कंसल्टेंट आपका कैसा है। तो यहाँ पे एक ही मूल मंत्र है जिन बच्चों ने, जो बच्चे ओवर क्वालिफाइड है उनके लिए, कि भाई वीज़ा ऑफिसर को लगना चाहिए कि भाई आप प्रोग्रेसिव और यूनिक प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। तो एक तो आप हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, आपने मास्टर्स की है दोबारा मास्टर कर सकते हैं, मास्टर रिसर्च कर सकते हैं, मास्टर बाय कोर्स वर्क कर सकते हैं, और कनाडा में तो पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं। दूसरा, जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन या प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है उससे कोरिलेट होना चाहिए, उससे रिलेवेंट होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में आपको बड़े अच्छे तरीके से 1 पेज 2 पेज पे डिफाइन करके बताना होगा कि हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर करियर। तो ये अगर आप बता पाएंगे तो पक्का आपका वीज़ा लगेगा, आप जा सकते हैं। यूएस भी जा सकते हैं, आप कनाडा भी जा सकते हैं, आप यूके भी जा सकते हैं, आप यूरोप भी जा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। कॉल लेना जी, उस तो बाद 2-3 हिंट सवाल। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं ना पायल बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। पायल जी, की सवाल? स्टूडेंट का रिगार्डिंग क्वेरी है। हाँ जी, मैंने एमबीए की है 2022 में। हाँ जी सर, तो मेरे को ना ये है कि मैं एमबीए के बाद फर्दर स्टडी कनाडा में कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने एचएस 6.5 में लेवल 6 है। 6.5 और जाना कहाँ है? कितने जाना, कितने तुसी? सर कनाडा। कनाडा जाना। और आपने एमबीए किया है? एमबीए, हाँ जी। हाँ जी। और एमबीए के बाद क्या कर रहे हो बेटा? अभी से रिसेंट पास आउट। नहीं, 22 ਦੇ ਵਿੱਚ पास आउट। ओके, यस, आपके 6.5 पे नो लेस देन 6 हैं, आप क्वालिफाई कर रहे हैं, बट आपने एमबीए किया है। यहाँ बड़ा चैलेंज होता है कि एमबीए वाला बच्चा क्या दोबारा एमबीए कर सकता है? पहली बात तो आपको पीजी डिप्लोमा के लिए जाना होगा। अब देखना ये होगा कि आपने जो एमबीए किया है वो एमबीए में आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, क्या इट्स ए जनरल एमबीए और स्पेशलाइजेशन, ठीक है। पीजी डिप्लोमा जैसे ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट है, या फिर मैं आपको एक यूनिवर्सिटी है कैपिलानो, उसमें मैं आपको बताऊंगा नेबू प्रोग्राम, नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस प्रोग्राम, वो आपको बड़ा यूनिक है, उसमें आपका वीज़ा सक्सेस रेट हाई रहेगा। इसके अलावा ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट है, या फिर इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बहुत सारे हैं। आप एक बार आइए, आप चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं, वेस्ट ओवरसीज का ऑफिस चंडीगढ़ में है 35C में, SCO 441442 सेकंड फ्लोर पे, अपना सेक्टर 35C वेस्ट ओवरसीज के नाम से। आप वहाँ आइए, मेरे से मिलिए, मैं आपकी प्रोफाइल को जज करूंगा और आपको एडमिशन के लिए बताऊंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, कौन कौन से कॉलेज में आपका हो सकता है। बट मैं श्योर करता हूं कि भाई आपकी प्रोफाइल अच्छी है, हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका वीज़ा लग जाएगा। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, 22 ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕਾਟਾ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਈ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ, ਯੂਐਸ ਲਈ, यूरोप ਲਈ, यूके ਲਈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ, न्यूजीलैंड ਲਈ, किना ਦੇ इनटेक है इस देश? देखिए अभी भी पहली बात तो कनाडा से स्टार्ट करते हैं। कनाडा में भी अभी सितंबर इनटेक की सीटें हैं, फ्यू सीट्स लेफ्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी हैं। और इसके अलावा आप जैसे किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, या फिर क्यूबिक साइड गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, सब्सिडाइज कॉलेज जिसमें वर्क परमिट है, अभी भी सीट्स अवेलेबल है और आज की डेट में सक्सेस रेट ठीक है, वीज़ा आ सकता है कनाडा का भी। अब बात करते हैं अदर कंट्री की। आप यूके जाना चाहते हो, सितंबर इनटेक अवेलेबल है। आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, अक्टूबर नवंबर इनटेक अवेलेबल है। आप अगेन यूएस जाना चाहते हो, सितंबर और जनवरी है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो आपका सितंबर अक्टूबर इनटेक है। तो इस साल में स्टिल अभी भी इनटेक्स अवेलेबल है हर एक कंट्रीज़ के लिए। बात यह है कि भी आपको एक जेन्युइन कंसल्टेंट लेना होगा और आपको 3-4 जगह अप्लाई करना होगा। किसी एक में अगर स्टिक हो गए और वहाँ से ऑफर नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपका ये साल वेस्ट हो सकता है। तो आपको अपने कंसल्टेंट की बात माननी होगी, 3-4 ऑप्शंस लेके चलने होंगे, आपका वीज़ा आ जाएगा। बहुत मेहरबानी। दर्शकों का भी शुक्रिया। अगले शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।